हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजित राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस पर। नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग करने वाले हैं 4 दिसंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर्स को। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे पूरा पढ़िएगा। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल @नेक्स्ट क्लासेस पर आपको मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर फॉलो कर लें। आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका नेक्स्ट क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है एंड फेसबुक पेज भी यूट्यूब आपका नेक्स्ट लाइव क्लासेस से है, एंड आपका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल भी नेक्स्ट लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। यहाँ हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, तो आप सभी लोग यहाँ पर हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग सबसे पहले बात की जाएगी पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन की जैसा कि आप देख रहे होंगे, रेजर रेजर पे एक कंपनी है। रेजर पे कंपनी ने किसके साथ मिलकर रेजर पे एक्स कॉर्पोरेटिव कार्ड लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो रेजर पे एक कंपनी है जिसने किसके साथ मिलकर अपना रेजर पे एक्स नामक कॉर्पोरेटिव कार्ड लॉन्च किया। तो ये आपको बताना होगा, यहाँ ऑप्शन दिए, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वीजा। किसके साथ किया भाई? वीजा के साथ में मिलकर रेजर पे के द्वारा रेजर पे ने अपना एक कॉर्पोरेटिव कार्ड रेजर पे एक्स लॉन्च किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वीजा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि भाई किस देश ने 30 नवंबर को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, SCO कहते हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी करी? तो किस कंट्री ने करी है ये बताना है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान या भारत? तो याद रखिएगा 30 नवंबर को किया है इंडिया ने किसका, SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग का आपका क्या किया है, मेजबानी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? बीजिंग में बना हुआ है। कहाँ बना है भाई? बीजिंग में बना है। तो याद रखिएगा बीजिंग किसका कैपिटल है भाई? बीजिंग कैपिटल है चाइना का। किसका कैपिटल है? चाइना का है। चाइना के बीजिंग में आपका एशियाई एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी क्या है आपका, AIB का हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो वो भी याद रखिएगा, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ बना है? बीजिंग में बना हुआ है, याद रखना होगा। बीजिंग आपका सेकंड नंबर पर रहा किसमें, कनेक्टिविटी में, यानी एयर कनेक्टिविटी में सेकंड नंबर पर आता। चाइना का एक शहर है जो आपका फर्स्ट नंबर पर रहा हुआ है, वो कौन सा शहर है? वो संघाई है। मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था कि एयर कनेक्टिविटी में अब विश्व में टॉप स्थान किसने प्राप्त किया था? संघाई एक शहर है, इसी ने प्राप्त किया था, और सेकंड नंबर पे बीजिंग रहा था। ये मैंने आपको कल बताया था। स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पर चाइना के ही शहर रहे। एयर कनेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर सबसे अच्छी हवाई सेवा दी जाती हो। इंडिया ने इसकी मेजबानी करी है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो SCO जो है, क्या है SCO ग्रुप्स में टोटल 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स है। जैसे इंडिया भी इसका पार्ट है SCO का, ध्यान रखिएगा। SCO में अभी रशिया ने एक युद्धाभ्यास लॉन्च किया था, यानी ऑर्गेनाइज किया है। उस युद्धाभ्यास का नाम था कावकाज। कावकाज एक युद्धाभ्यास था जिसमें SCO के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, परंतु इंडिया ने एट द एंड लास्ट टाइम में इससे पुल आउट कर लिया। यानी SCO की 8 में से केवल 7 कंट्रीज हैं जो कावकाज जो युद्धाभ्यास है उस कहाँ हुआ, रशिया में हुआ, ध्यान रखिएगा। उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया ने, और SCO की 7 कंट्रीज ने किया। बाकी इसकी डायलॉग कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। रूस जो है, रूस का एक देश शहर है जेम्स पीटरबर्ग ऐसे करके एक शहर है, तो उसमें क्या हुआ है, ब्रिक्स
ब्रिक्स का जो आपका 12वां समिट्स है वो भी आपका कहाँ हुआ है, पीटर्सबर्ग में हुआ है, रूस के। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज है? 5। रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एट द एंड ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ। पहली इसका देखिए, ब्रिक्स का गठन आप लोगों को मिलेगा 2006 में, लेकिन कई जगह आप ब्रिक्स की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में मिलता है। क्यों? क्योंकि 2006 में इसका स्टार्टिंग हो चुका था, इसकी बात होने लगी थी, इस पर विचार प्रारंभ हो गया। लेकिन जो पहली समिट्स हुई थी वो रशिया में ऑर्गेनाइज हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? 2009 में हुई थी। कहाँ पर? रशिया में। तो 2009 में पहली समिट्स के साथ ही ब्रिक्स की स्थापना मानी जाती है। कई जगह आपको 2006 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आए, डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाया करेगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को। तो भारत की तरफ से इसमें कौन गए थे? वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी गए थे। कौन गए थे? वेंकैया नायडू। आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो होता है 5 वर्ष। एक्चुअल में जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभी पदेन सभापति होता है। ये बात लिखी है आर्टिकल 64 में। क्या लिखा है? आर्टिकल 64 जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये बात बिल्कुल मिल जाएगी कि जो राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जैसे मैंने बता दिया बीजिंग में। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIB का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये भी जस्ट अभी बताया है। इसके अलावा SCO यानी जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी SCO है, इसके 8 अजूबे हैं। 8 अजूबों में भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति, क्या है? एकता की मूर्ति। ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहां स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक, तो वो याद रखिएगा किसकी ये मूर्ति है? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री। और हमारे देश में यानी संविधान सभा में जो प्रांतीय समिति थी उनके भी अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी डीपली क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्या है। एक त्योहार है, त्योहार का नाम है कार्तिकेय दीपम त्योहार। किस राज्य में मनाया जाता है? कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेरे बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल जैसे मैंने बताई है आपको चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। चेन्नई का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी चेन्नई याद आए तो आपको इसका पुराना नाम देखना है मद्रास। मद्रास एक IIT भी है। क्या है? IIT मद्रास है। IIT मद्रास से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन आपको याद कराए हैं। पहला क्वेश्चन कि IIT मद्रास इंडिया में टॉप कॉलेज है 2020 में। ठीक, लेकिन किसके अनुसार है? वो है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार। किसके अनुसार है भाई? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार है। सेकंड क्वेश्चन बताया कि भाई इसके एक प्रोफेसर है टी प्रदीप। क्या है? टी प्रदीप। टी प्रदीप को क्या मिला हुआ है? नैक्काई एशिया पुरस्कार। क्या मिला है? नैक्काई एशिया पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। नैक्काई एशिया पुरस्कार एक्चुअल में दिया इसलिए गया है क्योंकि इन्होंने 2 पैसे में पानी को प्योर करने की टेक्नोलॉजी खोज निकाली। थर्ड, जो चिल्का लेक है, क्या है? चिल्का लेक है, उसमें चिल्का झील में, चिल्का झील एक्चुअल में कहां पर है? उड़ीसा में है। उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है, इरावती डॉल्फिन। क्या पाई जाती है? इरावती डॉल्फिन पाई जाती है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसकी संख्या 3 गुना करने में IIT मद्रास की टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा मदद की है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो क्या आ जाएगा कि भाई आपका जो IIT मद्रास है उसने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब होता है चलता फिरता हॉस्पिटल। यानी आप लोग याद रखिएगा, यानी एक वैन यानी एक एम्बुलेंस तैयार की है जिसका नाम रखा है मेडी कैब। क्या नाम रखा है? मेडी कैब। सर जैसा आप बता रहे हो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडी कैब IIT मद्रास ने स्टार्ट किया है, इसी तरीके का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है धनवंतरी। धनवंतरी रथ। धनवंतरी रथ एक राज्य ने चलाया है, ये भी एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है एक्चुअल में। ये किस राज्य ने चलाया है? ये चलाया है गुजरात ने। किसने चलाया है? गुजरात। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्या चलाया है? गुजरात राज्य ने चलाया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा धनवंतरी। धनवंतरी से मैंने आप लोगों को एक चीज बता के रखी हुई है कि भाई अगर कहीं धनवंतरी लिखा है, धनवंतरी लिखा है, तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर धनवंतरी के साथ में रथ लगा है यानी पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो आंसर क्या आएगा? गुजरात। क्या आ जाएगा आंसर? गुजरात। और अगर धनवंतरी के पीछे अगर योजना लगी हुई है तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। गुजरात पूरे भारत का पहला राज्य है जिसमें उड़ने वाली कार बना रहा है। क्या? उड़ने वाली कारें बना रहा है, ये याद रखिएगा, उड़ने वाली कारें बना रहा है। ठीक। गुजरात पहला राज्य है जिसकी पुलिस ने, क्या है? जिसकी पुलिस ने टेजर गन। टेजर गन क्या होता है? टेजर गन, टेजर गन एक्चुअल में होती है जो इलेक्ट्रिक शॉट देती है। क्या देती है? इलेक्ट्रिक शॉट देती है। आपने विदेशों में या हॉलीवुड की मूवीज में इस गन का प्रयोग देखा होगा। तो पहली, ये आपका गुजरात पहला राज्य है जिसकी पुलिस ने टेजर गन का उपयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोग जानेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे लिक्स क्लासेस की इस क्लास को, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप पे मिलता रहेगा। और हाँ, ये भी बता देता हूँ, कल मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो किसान बिल यानी जो आपके फार्मर बिल्स हैं उनके ऊपर है। मैंने उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस कवर किए, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा उस क्लास को। एंड अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, क्या तरीका होना चाहिए तैयारी करने के लिए, तो हमारे एक सर हैं रंजीत परिहार सर, उन्होंने एक डाला हुआ है वीडियो, उसको भी जरूर देखिए। आपको उससे आपको अपनी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो तमिलनाडु में ये जो त्योहार है वो बनाया गया था अरुणाचलेश्वर मंदिर में, यह त्योहार बनाया गया। तमिलनाडु में और भी त्योहार मनाए जैसे आदि परक्कू त्योहार, पोंगल त्योहार, थाई पोषम त्योहार, पुथांगड़ू त्योहार। ये त्योहार जो है वो आपके कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु ने रिसेंटली 1080 जगहों के नाम चेंज किए, तो ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे एन्नोर है, तूतीकोरन है, तूतीकोरन, ठीक, और एक चेन्नई बंदरगाह है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम नेशनल हाईवे 44 है। पहले इसका नेशनल हाईवे NH7 था, आज NH44 हो गया इसका नाम। कन्याकुमारी आप लोग याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का, क्या? भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। क्या है? अंतिम बिंदु है। ठीक, याद रखिएगा, या आप कह सकते हो दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का। भारत का नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का कह रहा हूं। भारत का कहूंगा तो आपका इंदिरा पॉइंट आ जाएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप पर सबसे लास्ट में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में किस देश ने हाइड्रोग्राफी पर एक क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ में किया है? इंडिया ने। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो आंसर हो जाएगा भाई वियतनाम के साथ में किया है। क्या किया है? हाइड्रोग्राफी पर एक क्रियान्वयन समझौता किया है इंडिया एंड वियतनाम ने, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इवन इसमें के बारे में और चीजें जैसे आपसे पूछा जा सकता है, देखिए आप कभी कंट्रीज पढ़ो तो उसकी जो करेंसी है और उसकी कैपिटल और उसके जो हेड है उसके बारे में जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता रहे। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, कैपिटल मुद्रा है डोंग, और प्रधानमंत्री है नकुयन जोआन फुकू। क्या है? नुकुयन जोआन फुकू जो है इसके कौन है? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हुए। वियतनाम किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये भी याद रखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। किस में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इवन एक्चुअल में जो लाओस, कंबोडिया या जो आपका इंडोनेशिया है वो सभी आपके जो आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जिसका नाम है आपका हुआंग लोंग वन। क्या है? हुआंग लोंग वन एक परमाणु रिएक्टर है। वो किस देश का पहला स्वदेशी रिएक्टर है, यानी किसी देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर जो है बना लिया है, तो उसका नाम है हुआंग लोंग वन। तो आपको बताना है किस देश ने बना लिया है, जापान, इजराइल, रूस या चाइना।
तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, चाइना। चाइना ने बनाया हुआ है, क्या बनाया है, चाइना ने अपना पहला हुआंग लोंग 1 आपका क्या बना लिया है, स्वदेशी रूप से परमाणु रिएक्टर तैयार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बताया था चाइना का एक चीज और याद रखिएगा, चाइना ने मंगल मिशन भेजा है। क्या भेजा है, मंगल मिशन भेजा है। तो मंगल मिशन एक्चुअल में 3 कंट्रीज ने भेजे हैं। पहला चाइना ने भेजा हुआ है, चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है, तियानवेन प्रथम या तियानवेन फर्स्ट, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, जिसने भेजा हुआ है अल अजमल। क्या भेजा है, अल अजमल, अज अमल, अमल है सॉरी, अमल, अज अमल, जिसे हम लोग होप मिशन के नाम से भी जान रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएई ने लॉन्च किया, नहीं यूएई ने नहीं किया, जापान ने लॉन्च किया था ये मिशन, लेकिन यूएई का था तो जापान से लॉन्च हुआ है, ठीक है। थर्ड यूएसए ने भेजा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसने भेजा हुआ है। यूएसए ने, इसका नाम है परसेवरेंस, परसेवरेंस, ठीक, तो इसका ये नाम है। इसके अलावा आपसे यही पूछा सकता है कि जो यान में गया है, यानी जो हेलीकॉप्टर कह रहे हैं उसे, यान को, अंतरिक्ष यान को, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है इनजेन्युटी। तो ये भी याद रख सकते हो आप लोगों को, ये पूछे जा सकते हैं। चाइना का कैपिटल क्या है भाई, बीजिंग है। यूएई का कैपिटल दुबई आपका क्या है, अबू धाबी है। और यूएसए का कैपिटल आपका जो है वॉशिंगटन डीसी है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। और हुआंग लोंग 1 किस देश का परमाणु रिएक्टर है, पहला स्वदेशी, वो है चाइना का। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। जस्ट चाइना में हम बता चुके हैं हम लोगों को, अभी जस्ट क्या बता चुके हैं, आपका AIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हेडक्वार्टर है। आपका जो SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो संघाई क्षेत्र है, क्या है, जो संघाई वाला राज्य है, वो आपका एयर कनेक्टिविटी में टॉप पर रहा, और बीजिंग सेकंड पर रहा। क्या रहा, बीजिंग सेकंड पर रहा, ठीक है। हुआंगजू थर्ड पर रहा, और चोंगडू जो था 4th पर रहा। ये 4 शहर हैं किसके, चाइना के, जो एयर कनेक्टिविटी में ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप पर रहे। तो याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आखिर किस राज्य में बना हुआ है, ये बताना है आपको। असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, क्या होगा आंसर। तो भाई आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। असम को किसी भी तरीके से नहीं बोलना है, कसम खाइए आप लोग के असम के क्वेश्चनों को या किसी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, आप रिवीजन करते रहेंगे उस चीज का, और आप लोग करते रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला है, हाउ टू क्रैक जो एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उनका जो सिंपल ट्रिक है कि आपको क्या याद रखना है, तो आप जाकर उसे देखिए। रंजीत परियार सर के द्वारा वो वीडियो बनाया गया है, बहुत शानदार वीडियो है। आपको उस वीडियो से अपने आगे की तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है भाई असम का। सर तो इससे पहले 5 और होंगे, वो क्या है, जैसे काजीरंगा, काजीरंगा जो है वो इसमें है। मानस, मानस आपका नामेरी, ना क्या है, नामेरी, ठीक। इसके अलावा एक और पड़ता है आपका क्या, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू डिब्रू सैखोवा, ठीक, ये है। और एक और है इसका चलिए अभी निकल गया, आगे बता दूंगा इसको, ठीक। तो 6वां ये बनने वाला है, ये याद रखिएगा, असम। असम में विश्व का, देखो विश्व में सबसे बड़े नदी द्वीप है, नदी द्वीप, नदी द्वीप जो है वो एक तो सबसे बड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड का, और एक सबसे छोटा है। क्या है, एक सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका क्या, वो है आपका माजुली। क्या है, माजुली, जो असम में बनता है। छोटा जो है उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है, उमानंदा। ये दोनों ही असम में बनते हैं, और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए जाते हैं। किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए जाते हैं। असम में वर्ल्ड के सबसे बड़े नदी द्वीप और सबसे छोटे नदी द्वीप। असम भारत का पहला राज्य जिसमें एनआरसी लागू हुआ, जीएसटी लागू हुआ, ये याद रखिएगा। काजीरंगा वो टाइगर रिजर्व, एक्चुअल में ये टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क उनके साथ टाइगर रिजर्व है, जिसमें भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, क्या है, गोल्डन टाइगर है। इस टाइगर का नाम मैं आपको बता चुका हूं, 106F जो है, 106F ध्यान रखिएगा, 106F है। 106F को इसमें देखा गया, याद रखिएगा। जैसे तो देखा जाए, काजीरंगा एक्चुअल में किसके लिए फेमस है, काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये भी याद रख सकते हो।
चलिए अगर आप लोग नोट कर लो तो भाई बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रख सकते हो क्या कि भाई जो असम है, असम में एक जगह है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। क्या है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। क्या? सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है। सर इसी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलने वाला देश का पहला मंदिर भी है, तो उसका नाम है कोणार्क मंदिर। क्या है? कोणार्क मंदिर, जो पूर्णतः, ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो पूर्णतः किस पर चलेगा? सौर ऊर्जा पर चलेगा। क्या चलेगा? सौर ऊर्जा पर चलेगा। ठीक है सर। और सर अभी अभी रिसेंटली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, क्या है? सौर ऊर्जा परियोजना किस जगह लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लगाई गई है? वो लगाई गई है लेह। लेह। लेह किसकी कैपिटल है? लद्दाख की। क्या है? लद्दाख। लद्दाख में जो उप गवर्नर है, उपराज्यपाल है, वो कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा देखो, हम पढ़ रहे थे असम, हम लेह या लद्दाख पे गए। कनेक्टिविटी जितनी बेहतर कर लोगे आप लोग, उतना बेहतर करंट अफेयर्स आपको हो जाएगा। और ये कनेक्टिविटी ओनली आपको हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हर टीचर की ये क्वालिटी है हमारी के एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाने के लिए रहते हैं। तो आप लोग आराम से इनको पढ़िएगा। आप लोग भी बहुत बेहतर स्टडी इसमें कर पाओगे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे क्या हम लोग असम के अलावा। असम में देखो एक आपका क्या मिलेगा, ये जो बन रहा है ये बनेगा कोका झार में। क्या बनेगा? कोका झार में। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बागजान। बागजान, बागजान जो कुआ है उसमें आग लग गई थी, इसके लिए एच एल दास कमेटी बनाई गई, ये याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है बागजान कुआ किस कंपनी का था? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का था जिसमें आग लग गई, जिसमें अभी अभी जो है आपका देखा जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने नियंत्रण प्राप्त किया, ज्यादा नहीं किया। राष्ट्रीय उद्यान जैसे काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरांग। ओरांग थोड़ा दिमाग से निकल गया था। असम सरकार ने घोषणा भी करी है कि थीम पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या थीम पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, इसको भी नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। लेकिन अभी बना नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये जब बन जाएगा तो ये 7वां हो जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी तो 6 ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अच्छा असम में 2 योजनाएं और याद रख लेना। असम में एक है अरुणधति योजना। अरुणधति योजना, अरुणधति योजना मैं बता चुका। अगर कोई महिला विवाह करती है सम्मिलन तो असम सरकार उन्हें 10 ग्राम सोना देती है। और एक अभी आपको बताया अरुणधति योजना, सॉरी धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना, धनवंतरी योजना जो है वो रिलेट है मेडिकल फील्ड से, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स या आपके जो व्यक्ति हैं वो सेवा करने के लिए जगह जगह जाकर, घर घर जाकर उन्हें दवाइयां पहुंचाएंगे असम के लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देव दीपावली महोत्सव के शहर में आयोजित किया, देव दीपावली महोत्सव के शहर में आयोजित किया गया भाई। लखनऊ, आगरा, वाराणसी या अयोध्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ होगा? वाराणसी। देखो वाराणसी का पुराना नाम था बनारस, तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। गंगा नदी के किनारे है। क्या गंगा नदी के किनारे है? तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखो लखनऊ पहले याद कर लो। लखनऊ जो है, लखनऊ आपका किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरयू। ये सरयू नदी जब बिहार में एंटर करती है तो इसे एक नाम मिल जाता है घाघरा। क्या मिल जाता है? घाघरा। तो ये घाघरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं आपको नदियों के बारे में, हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, याद रखना है। वाराणसी का एक महिला है जिनका नाम याद रखिएगा, रुचि सिंह। क्या नाम याद रखना है? रुचि सिंह। रुचि सिंह बिहार की क्या बनी है? बिहार की पहली महिला बनी है। क्या बनी है? पहली महिला बनी है जो एक पोस्ट है बिहार में, डीएफओ। डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो बिहार की पहली डीएफओ बनी है, पहली महिला डीएफओ कौन बनी है? रुचि सिंह, जो कहां से रिलेट है? बनारस से। एक महिला और याद रखिएगा, शिवांगी। क्या नाम याद रखना है? शिवांगी। शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह का नाम आप लोगों ने याद रखा होगा। ये पहली महिला है जिन्होंने राफेल उड़ाया। क्या उड़ाया? राफेल उड़ाया। राफेल हम लोगों ने किस कंट्री से खरीदा हुआ है? फ्रांस से खरीदा हुआ है। किससे खरीदा है? फ्रांस से। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या है भाई? पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और यहाँ पर 2024 के क्या होने वाले हैं? ओलंपिक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं भाई? ओलंपिक होने वाले हैं।
तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने राफेल उड़ाया। रुचि सिंह बिहार की पहली महिला बनी जो डीएफओ बनी है बिहार में, ये याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों से और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे आप लोग देखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला कॉरिडोर, एक्चुअल में देखिए उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर कॉरिडोर जो बन रहा है काशी विश्वनाथ। कहाँ बन रहा है? काशी विश्वनाथ। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है आपका वाराणसी में, वो भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का दूसरा मंदिर कॉरिडोर का बन रहा है विद्यावासिनी, जो मिर्जापुर में बन रहा है। मिर्जापुर से हम लोग क्या लेते हैं, अपना जो टाइम है वो लेते हैं। पहले हम लोग नैनी से लेते थे, नैनी से लेते थे, आया कल हम लोग मिर्जापुर से लेते हैं। ठीक है, विद्यावासिनी दूसरा कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश का, और पहला कॉरिडोर कौन सा है आपका? काशी विश्वनाथ। देखो जब कॉरिडोर की बात होती है तो एक कॉरिडोर जरूर याद करना है आप लोगों को, जो रिसेंटली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक कॉरिडोर का नाम बताया होगा, कोलकाता में एक जगह है हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। हावड़ा से कोलकाता के लिए एक कॉरिडोर आ रहा है, इसे कह रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या कह रहे हैं? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहा जा रहा है, ये याद रखिएगा। ये कॉरिडोर जो कहां बन रहा है, किस नदी पर बन रहा है? ये बन रहा है हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर बन रहा है। इसी कॉरिडोर के अंदर भारत की पहली, क्या है? भारत की पहली अंडर वाटर, क्या है? अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है, टनल बनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। ये पहला कॉरिडोर होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और दूसरा कॉरिडोर याद रखिएगा ऑर्गेनिक कॉरिडोर। क्या? ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ऑर्गेनिक कॉरिडोर को हिंदी में जैविक गलियारा भी कह सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये भी याद रखना है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है वो आपका कहाँ बन रहा है? ऑर्गेनिक कॉरिडोर बन रहा है बिहार में। कहाँ बन रहा है? बिहार में। बिहार में ये जो है किसके लिए बनाया जा रहा है? सफाई के लिए। किसकी सफाई होगी? गंगा नदी की। किसकी? गंगा नदी की सफाई के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर या जैविक गलियारा बन रहा है। ये कितने जिलों से पास आउट होगा? ये होगा भाई 13 जिलों से। कितने जिलों से पास आउट होगा? बिहार के 13 जिलों से। कहां से प्रारंभ होगा? तो देखो प्रारंभ होगा ये बक्सर से। प्रारंभ कहां से होगा? बक्सर जिले से। ठीक, और इसका एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट है आपका भागलपुर जिला। क्या है? भागलपुर जिला। ये दोनों ही जिले बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए मैं बता देता हूं। बक्सर में एक जगह है चौसा। क्या है? चौसा, जिसे 1539 में एक युद्ध हुआ था, जिसे चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहा। और एक 1764 में जो एक युद्ध हुआ था, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध कहते हैं, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। हेक्टर मनरो इस बार क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आपको ये बता देता हूं, ये वही युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का जो प्रशासनिक प्रभुत्व है इंडिया में, जिसने बिल्कुल पक्का कर दिया था, वो था आपका 1764 का आपका बक्सर का युद्ध। भागलपुर से क्वेश्चन याद कैसे रख सकते हैं सर? भागलपुर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देखो भागलपुर में भारत का पहला है, तो हमें कहीं से भी लेना है। भारत का पहला क्या है? कछुआ पुनर्वास केंद्र। क्या है? कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर एक गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना हुआ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। क्या बना है? गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है। ठीक, इसको बता देता हूं, ये भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन आसरणी केंद्र है। क्या? आसरणी केंद्र है, तो ये भारत का एकमात्र है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे मैं आपको बताया था, तसर रेशम है। भागलपुर में तसर रेशम होता है। ठीक, आपका एक आम होता है जिसकी प्रजाति होती है जदारलू आम, और एक चावल होता है जिसका नाम होता है कतरनी चावल। ठीक है, इन सबको क्या मिल चुका है भाई? जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। भाई एक प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ान योजना के तहत, 250वां जो रास्ता है वो भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? वो है आपकी, किसकी है बताइए? यह है उड़ीसा की। भुवनेश्वर से वाराणसी के बीच में चलाया गया, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है।
उड़ान बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा हुबली एयरपोर्ट को मिला है। हुबली एयरपोर्ट एक्चुअल में कहाँ है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। कल ही ये क्वेश्चन बताया। हुबली एयरपोर्ट का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। IRCTC यानी प्राइवेट कंपनी है की तीसरी ट्रेन थी, यानी तीसरी प्राइवेट ट्रेन थी जिसका नाम था महाकाल एक्सप्रेस। आपको याद होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस जो शिवरात्रि पर फरवरी माह में चलाई गई, वो कहां से कहां तक चलाई गई? वाराणसी से इंदौर। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो महाकाल एक्सप्रेस है कितने ज्योतिर्लिंगों को अटैच करेगी या जोड़ेगी? तो 3 ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर। 3 ज्योतिर्लिंग है जिनको ये अटैच करने वाली है, यानी जोड़ने वाली है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी तो चलिए यही रह गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही क्या बने हैं? गंगा सफारी यानी डॉल्फिन सफारी प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए कहां पर? वाराणसी और प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद। वाराणसी की शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी। वाराणसी की रुचि सिंह बिहार की पहली महिला DFO बनी। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं जस्ट अभी। अगर भाई क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना, और हमारे इस YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए इन क्लासेस का, तो आप लोगों को क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टा पेज पर एंड हमारे टेलीग्राम पर हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड चार्ल्स प्राइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी भाई, मूवी का नाम है स्टार बॉक्स, तो उसमें इन्होंने अभिनय किया है, यानी अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए ये डेप्थ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पेस से जुड़ा हुआ है। हायाबुसा अंतरिक्ष यान, एक अंतरिक्ष यान है। आपको ये बताना होगा कि भाई कमेंट में आप लोग ये बता सकते हो अभी कि ये किस देश का अंतरिक्ष यान है। तो अंतरिक्ष यान जो 6 दिसंबर को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। किस क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूने लेकर आ रहा है? तो किस क्षुद्र ग्रह की मिट्टी यानी जो एस्ट्रॉइड है उसकी आपके नमूने लेकर आ रहा है, वो आ रहा है रयूजू। किसके? रयूजू। ठीक है, ध्यान रखिए। क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ग्रह हैं। ठीक है, हम आपको ये भी पढ़ाएंगे, आपको सोलर सिस्टम भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो उस चीज को भी। चलिए, यह यान जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम भी लिख दिया है जैक्सा। क्या है? जैक्सा। जैक्सा ऐसे ही कर सकते हो, जापानी कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है माउंट इली लेवाटोलोक। क्या है? माउंट इली लेवो टोलोक जो हाल ही में फटा है, किस देश का ज्वालामुखी है? तो भाई ये किस देश का है? लाओस, जापान, थाईलैंड या इंडोनेशिया? बिना सोचे समझे लगा सकते हो इंडोनेशिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके जैसे माउंट कोटापेक्सी है, ये सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ पर पड़ती रहती है। ठीक, इसके अलावा और कुछ और भी ऐसे ज्वालामुखी जो याद रखना है। पहले तो भारत के याद रख लो। भारत का आपको याद होगा कि भाई भारत का कौन सा है? भारत का एक तो जो एक्टिव वोल्केनो वो है आपका वारेन, वारेन ज्वालामुखी है, वारेन। और एक डेड वोल्केनो नरकोंडम, नरकोंडम। ये डेड वोल्केनो है, ये मृत है, और वो सक्रिय है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक याद रखना है आपको, माउंट एटना, एटना, विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस और आपका स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। ये तीनों ही ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, जैसे माउंट एटना सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो आपका किस देश का है? इटली का। किसका है? इटली। ठीक, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। प्रकाश स्तंभ कैसे कहते हैं? भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इटली के ज्वालामुखी है। इसके अलावा माउंट कैटापिटल कौन सा? कोटापेक्सी। एक तो आपका कोटापेक्सी है, क्या है? कोटापेक्सी। कोटापेक्सी जो है
वो इक्वाडोर में है। क्या? इक्वाडोर। इक्वाडोर एक्चुअल में कहां पड़ता है? आपका दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है इक्वाडोर। कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? और भी ज्वालामुखी से क्वेश्चन आते हैं, जब हम ज्वालामुखी के चैप्टर को कवर कराएंगे तो आप लोग उसमें जरूर कवर कीजिएगा। तो ये इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, याद रखना है आपको। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो, ये था आज का सेशन। आई होप आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस YouTube चैनल पर आपको बेहतर स्टडी, बेहतर कंटेंट मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। हम लोग जल्दी आप लोगों के लिए सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए या इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे यूट्यूब चैनल पर तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा टेलीग्राम पर हमें पीडीएफ दी जाएगी। नोटिफिकेशन वगैरह आपका टेलीग्राम पर, जो आपका रहेगा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आपके जो है नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचा दी जाएंगी। तो आप सभी लोग आज ही ज्वाइन कीजिए इन सभी चीजों को। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।